मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर बीती रात मुसाफिरों का हंगामा। ट्रेन में पहले बैठने की होड़ में बहस के बाद मारपीट। पुलिस ने 6 मुसाफिरों के खिलाफ दर्ज किया केस। दिल्ली के मंगोलपुरी में शादी के जश्न में हुई फायरिंग में 17 साल की लड़की को लगी गोली। अस्पताल में भर्ती लड़की की हालत नाजुक। 12वीं की छात्रा अंजलि अपने घर की बालकनी से देख रही थी बारात। घुड़चढ़ी के दौरान हुई फायरिंग में सिर में लगी गोली। सीसीटीवी से आरोपी लड़के की हुई पहचान। दिल्ली में डाबरी के पास सीतापुरी की एक फैक्ट्री में आग से अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दिल्ली से सटे नोएडा में बीएमडब्ल्यू से कुचले गए शख्स गुलफान ने अस्पताल में तोड़ा दम। हादसे में घायल 3 लोगों का अस्पताल में चल रहा इलाज। आरोपी ड्राइवर की तलाश जारी। झारखंड के दुमका में नगर परिषद भवन के उद्घाटन पर वार्ड पार्षदों का हंगामा। कार्यपालक पदाधिकारी के साथ की धक्का-मुक्की। जमकर हुआ हंगामा। सहारनपुर में आबकारी विभाग के कांस्टेबल के बीच सड़क गुंडागर्दी। कार से मामूली टक्कर के बाद 3 छात्रों की डंडों से की पिटाई। वीडियो हुआ वायरल। यूपी के महाराजगंज में एक युवक से बदसलूकी के बाद लोगों का पुलिस पर भड़का गुस्सा। पथराव में एक चौकीदार समेत 5 घायल। पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट की बेंच बनाने की मांग को लेकर ग्रेटर नोएडा में वकीलों और किसानों का प्रदर्शन। टोल प्लाजा पर दिया धरना। शिवपुरी में हॉस्टल का खराब निर्माण देख ठेकेदारों पर भड़की शिवराज की मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया। मोबाइल से वीडियो भी बनाया। हंदवाड़ा की घटना पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कहा, फौज पर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद और निराधार। कथित छेड़खानी की शिकार लड़की की मां का आरोप। पुलिस के दबाव में आकर बेटी ने दिया था बयान। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कुपवाड़ा जाकर हालात का लिया जायजा। पीड़ित परिवार से की मुलाकात। आज पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए डाले जा रहे हैं वोट। 56 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में 383 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। दूसरे चरण में कई दिग्गज मैदान में। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाइचुंग भूटिया तृणमूल के टिकट पर सिलीगुड़ी से आजमा रहे किस्मत। उत्तराखंड में विवादित पोस्टर से गरमाई सियासत। कांग्रेस के बागी विधायकों की तस्वीर के साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर तीखा प्रहार। पोस्टर में लिखा गया, बीजेपी को चाहिए 3 बिकाऊ विधायक। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का विवादित बयान। कहा, इस्लाम में महिलाओं की हालत पैरों की जूती की तरह। महिलाओं को मिले नमाज का अधिकार। कोर्ट से दखल देने की मांग की। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने साक्षी महाराज पर बोला हमला। कहा, साक्षी महाराज ने कभी कुरान पढ़ा है या वो इस्लाम को समझते हैं? असम के सोनितपुर में एक महिला को विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देने की मिली सजा। फरमान नहीं मानने पर पति ने दिया तलाक। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र सरकार से मांग। मराठवाड़ा में शराब बनाने वाली फैक्ट्रियों को पानी की सप्लाई बंद की जाए। कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर में भूमाता ब्रिगेड की नेता तृप्ति देसाई से मारपीट मामले में एफआईआर दर्ज। पुलिस ने 7 लोगों को नामजद किया। भावनगर में भी शनि मंदिर में महिलाओं को शनि देवता पर तेल चढ़ाने की मिली इजाजत। बीजेपी सांसद भावनाबेन शियाल ने की पूजा अर्चना। मुंबई के देवना डंपिंग ग्राउंड में आग के लिए जिम्मेदार 9 स्क्रैप डीलर गिरफ्तार। कुर्ला कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला छात्र संघ अध्यक्ष ऋचा सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल। शिवपाल सिंह ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। नासिक के त्र्यंबकेश्वर में महिलाओं के पूजा को लेकर बवाल जारी। शनिवार को एक बार फिर महिलाओं ने की मंदिर में घुसने की कोशिश। गुड़गांव के बाद शिमला का नाम बदलने की भी उठी मांग। वीएचपी ने शिमला का नाम बदलकर श्यामला करने की मांग की। सूखे का सामना कर रहे छत्तीसगढ़ में भी आईपीएल के खिलाफ उठी आवाज। रायपुर में किसानों ने खेल मंत्री के घर पर किया प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में मुआवजे के नाम पर किसानों से मजाक। कई किसानों को 80 से 100 रुपए तक का मिला चेक। हरियाणा के हिसार में कर्ज से परेशान किसान ने की खुदकुशी। गेहूं की फसल बर्बाद होने पर खेत में फांसी लगाकर दी जान। अमरोहा में नेशनल हाईवे पर ट्रक और रोडवेज बस की टक्कर। हादसे में 30 यात्री घायल, 3 की हालत गंभीर।
बिहार के विक्रमगंज में पेट्रोल टैंकर में आग से अफरा तफरी, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बिहार के छपरा में दाह संस्कार के बाद नदी में नहाते समय 3 भाइयों की डूबकर मौत, स्थानीय युवक ने जान पर खेलकर 2 भाइयों को बचाया। झारखंड में चोरों को कानून का जरा भी खौफ नहीं, रांची में स्पेशल ब्रांच के एसपी की सरकारी गाड़ी उड़ा ले गए चोर। बिहार के हाजीपुर में एक सरकारी स्कूल में लेडी टीचर बनी जल्लाद, होमवर्क नहीं करने पर 5वीं की छात्रा की छड़ी से फोड़ी आंख। आज रीवा सोलंकी के साथ शादी के बंधन में बंधेंगे क्रिकेटर रविंद्र जडेजा, राजपूत परंपरा से लेंगे 7 फेरे। शादी को लेकर जडेजा के घर जमकर तैयारी, नामी क्रिकेटर्स के साथ कई दिग्गज भी होंगे मौजूद। एक बार फिर आपस में समधी बने जयपुर और जोधपुर के राजघराने। पूर्व महाराज सवाई मान सिंह के पौत्र ने जोधपुर राजघराने से जुड़ी अंबिका सिंह के साथ रचाई शादी। प्रिंस विलियम ने पत्नी केट मिडल्टन के साथ किया ताज का दीदार, ताज के सामने बेंच पर बैठकर खिंचवाई फोटो, दोनों ने ताजमहल की जमकर की तारीफ। अभिनेता दिलीप कुमार की हालत में सुधार, आईसीयू वार्ड से बाहर आए। सांस में तकलीफ के बाद दिलीप कुमार मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती थे। आईपीएल में गुजरात लायंस का विजय अभियान जारी, आखिरी गेंद तक चले रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 3 विकेट से दी मात। आईपीएल के दूसरे मुकाबले में कोलकाता ने हैदराबाद को 8 विकेट से हराया। गौतम गंभीर 90 रन बनाकर अंत तक नाबाद रहे। आईपीएल में आज सुपर संडे, मोहाली में पंजाब और पुणे की भिड़ंत, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का अपने घर में दिल्ली डेयरडेविल्स से मुकाबला। होशंगाबाद में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की महाराज यशवंत राव ट्रॉफी टूर्नामेंट में उज्जैन के लोग स्पिनर पलाश कोचर का कमाल, एक पारी में 10 विकेट लेने का बनाया रिकॉर्ड। मलेशिया में अजलान शाह हॉकी के फाइनल में भारत की हार, ऑस्ट्रेलिया ने 4-0 से हराकर जीता खिताब। ईरान के 2 दिनों के दौरे पर तेहरान पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर होगी बातचीत। जम्मू में एक गुरुद्वारे में हुए धमाके में 3 लोग घायल, अभी किसी आतंकी हमले की संभावना से इनकार। दक्षिणी स्पेन में आईएस से जुड़े 2 लोगों की गिरफ्तारी, स्पेनिश पुलिस के मुताबिक दोनों के आईएस से मिले होने का शक। बीजिंग में 6ठे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज, रेड कार्पेट पर दिखी मशहूर हस्तियां। स्विट्जरलैंड में चार्ली चैपलिन के लिए खुला म्यूजियम, चैपलिन के जीवन और उनके कार्यों से जुड़ी यादों का संग्रह।